लखनऊ में रेस्टोरेंट के बाहर नशे में धुत रईस दादू ने बुजुर्ग को पीटा। स्थानीय लोगों ने युवकों को पकड़कर किया पुलिस की हवाले। उन्नाव में एक शादी समारोह के दौरान कॉफी मशीन में जबरदस्त विस्फोट। शादी समारोह में शामिल होने आए थे 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर। अलीगढ़ में 16 साल की नाबालिग का खूंटी पर टंगा मिला शव। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। हाथरस में अर्धनग्न हालात में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। थाना कोतवाली क्षेत्र के पब्लिक स्कूल के पास की वारदात। फोरेंसिक टीम ने मामले की छानबीन। सीतापुर में हाईवे के पास बियर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। फंसे लोगों को बचाने के बजाय बियर लूटने में लगे रहे लोग। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में सड़क हादसा। 14 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम। लखनऊ के अमीनाबाद में अमेठी हाउस के पास प्लास्टिक गोदाम में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नैनीताल के मॉल रोड के पास 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर चले लात घुसे। लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामले को बमुश्किल कराया। कोटद्वार की धूमाकोट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद 85 किलो अवैध गांजे की कीमत 13 लाख रुपए। सीएम योगी के मिट्टी में मिला दूंगा बयान पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। ऐसे शब्द असंसदनीय नहीं करने चाहिए। अमरोहा में कार की छत पर युवकों के डांस के वीडियो वायरल। लग्जरी गाड़ियों का रौब दिखाते युवक कैमरे में कैद। पुलिस कर रही तलाश। गाजियाबाद में जीप के साथ युवकों ने वर्दन किया। तेज गानों पर युवकों ने रील बनाई। गाने के साथ जीप को बनाया डांसिंग जीप। औरैया में उपजिलाधिकारी की पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल वीडियो को डीएम ने लिया संज्ञान में। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को सौंपी जांच। सिद्धार्थनगर में महिलाओं से अभद्रता करने वाले नेताजी को महिलाओं ने बीच चौराहे पर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर महोबा में सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। मासूम समय स्कूटी को घसीटा रहा ट्रक चलाने के गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। गवाह उमेश पाल की हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। बीएसपी विधायक राज्यपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या से जुड़ा मामला। पुलिस ने अतीक अहमद के घर के पास से एक संदिग्ध कार बरामद। मंत्री संजय निषाद ने प्रयागराज घटना में मृत गनर संदीप निषाद के परिवार से मुलाकात की। परिवार को ढांढस बताया। साथ ही कहा कि पूरी सरकार परिवार के साथ। प्रयागराज घटना पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने सपा पर बड़ा हमला बोला। कहा कि प्रयागराज में जो हुआ वो सपा का ही पाप है। सीएम योगी ने लखनऊ में 9000 से अधिक दारोगा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की सौगात दी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने काम के मंत्र दिए। अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मामले में पूछताछ करने चित्रकूट पुलिस पहुंची गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के पैतृक आवास फाटक पर पहुंची पुलिस। उमेश पाल के परिजनों से मिले यूपी सरकार के प्रतिनिधि सिद्धार्थनाथ सिंह। मुलाकात के दौरान फूट कर रोए परिजन। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ढांढस बताया। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव सम्मान समारोह में मंत्री अनिल राजभर ने की शिरकत। कहा भाजपा ने बढ़ाया महाराजा सुहेलदेव का सम्मान। गायिका नेहा सिंह राठौर पर महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिक्षा दुबे ने कसा तंज। कहा यूपी सरकार ने मां बेटे को सम्मान दिलाने का काम किया। निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के बेटे अंकुर यादव ने किया दावा। कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बड़ी जीत के साथ प्रदेश में कई मेयर भी जीते। जहर खुरानी मामले में फर्रुखाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बेहोश करने की दवाई, कोकीन टैबलेट बरामद। बस्ती में पुलिस ने अपराधी पिंटू के घर की कुर्की की। दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था अपराधी पिंटू। गोलीकांड मामले में आगरा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है। गाजीपुर पुलिस ने ट्रक समेत 18 गौवंश को बरामद किया। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 फरार। उन्नाव में किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने अपने मित्र के साथ मिलकर की हत्या। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है पुलिस। अमेठी में पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोरखपुर में पत्नी पर पति और 2 बच्चों की हत्या का आरोप। चाकू से गोदकर तीनों की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में मंचले ने महिला सब इंस्पेक्टर महिला पुलिसकर्मी को मोबाइल पर भेजे अश्लील मैसेज। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। राजगंज में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कन्नौज में घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से काटकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। खून से लथपथ मिला शव। आगरा पुलिस ने महिला डॉक्टर की गुमशुदगी पर कार्रवाई करते हुए 18 घंटे में सकुशल बरामद किया। एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। नोएडा में युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। बदमाश हथियार लहराकर हुए फरार। युवक की हालत स्थिर। फेज 2 इलाके के हॉर्जरी कॉम्प्लेक्स की वारदात। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए गठित की 4 टीमें। जल्द अपराधियों के पकड़ने का दावा। उन्नाव में नहीं रुक रहा अवैध मिट्टी का खनन। स्थानीय पुलिस और खनन अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप। सुतिया तारा गांव में रात 1 बजे शुरू होता है अवैध खनन। बुलंदशहर गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को जमीन के विवाद में भिड़े थे 2 पक्ष। घटना में 4 लोग हुए थे घायल। लखनऊ में ठाकुरगंज इलाके में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई है। इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची दमकल की टीम।
सहारनपुर में नहर में गिरी बेकाबू कार में सवार 3 लोगों को सकुशल निकाला गया बाहर। पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाली कार। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का असर। सड़क हादसे मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। ट्रक सीज कर लिया गया। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर सड़क धंसी। सड़क धंसने से वाहनों के गिरने का खतरा बना। सड़क धंसने से लोगों को दिक्कत हो रही। रायबरेली में गैस एजेंसी के पीछे आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ। एटा की अलीगंज रोड पर कबाड़ की दुकान में भयंकर आग। दमकल के ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में भड़की आग। कुछ ही देर में फैक्ट्री से उठने लगी आग की लंबी लंबी लपटें। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर है सूर्य थर्माकोल इंडस्ट्री। हरदोई में बाइक सवारों को रौंदने के बाद पेड़ से टकराई कार। बाइक सवार 3 मजदूर घायल। खेत पर काम करने जा रहे थे 3। सीतापुर में मड़िया गांव में कथा सुन रहे श्रद्धालुओं पर नशे में 2 युवक ने चढ़ाई कार। हादसे में 12 महिला समेत 2 बच्चे घायल। कानपुर देहात में मछलियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। नेशनल हाईवे पर बिना पानी तड़पती दिखी हजारों मछलियां। वीडियो वायरल। 1 घंटे से ज्यादा देर तक बाधित रहा कानपुर इटावा नेशनल हाईवे। एनएचआई और पुलिस की टीम घंटों बाद घटनास्थल पर पहुंची। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत। आमने सामने हुई टक्कर में एक शख्स की मौके पर मौत। 2 लोग घायल। देहरादून के लॉ कॉलेज में 7वां मूट कोर्ट कंपटीशन का समापन। प्रतियोगिता में देश के 28 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला। नैनीताल में फागोत्सव को लेकर महिलाएं होली के रंगों से सराबोर नजर आई। महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए। एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। देहरादून में होली के मद्देनजर यात्रियों को जागरूक कर जीआरपी पुलिस कर रही है। रेलवे स्टेशन पर चला अभियान। पुलिस की गौरा शक्ति ऐप की भी जानकारी। कटीमा में धरासू रेंज के गबरी पट्टी के जंगलों में आग लगी हुई है। 2 से 3 किलोमीटर तक आग फैली है। संसाधनों की कमी से वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। हरिद्वार में सीएम धामी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही महंत रविंद्रपुरी सहित अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जेल में बंद रहने के दौरान उनकी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात कही। मंत्री गणेश जोशी 2016 में देहरादून जेल में बंद थे। काशी वोकल फॉर लोकल के नारे को धरातल पर आकार देने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्टार्टअप मेले में उत्तराखंड के कई स्थानों से आए उद्यमियों ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी की। अल्मोड़ा में महिला होली की धूम। महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में होली का जुलूस निकाला। हरिद्वार में बंद होने की कगार पर है बीएचईएल का केंद्रीय विद्यालय। बीएचईएल ने वित्तीय घाटे का दिया हवाला। सांसद रमेश पोखरियाल और निशंक बोले हरिद्वार का केंद्रीय विद्यालय बंद न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने भाजपा सरकार पर करनी और कथनी में अंतर का आरोप लगाया। कहा सरकार के कामों से जनता में निराशा। जेईई और एई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसआईटी बारीकी से कर रही है जांच पड़ताल। कई कोचिंग सेंटर्स पर एसआईटी रडार। टिहरी के तिवाड़ गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाए पर्यटन ग्राम चौपाल। होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायियों से बातचीत। टिहरी दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने चलाया हल। खेत में हल चलाकर खेती के बारे में जानकारी ली। मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से भी बात की। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सफदर खाल खोला चौरी घुड़दौड़ी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। विकासनगर में अमृत महोत्सव के तहत संत निरंकारी मिशन ने सफाई अभियान चलाया। कालसी ब्लॉक की यमुना नदी में मिशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पौड़ी में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और चेकिंग अभियान के दौरान 85 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सैफई में बना अंतर्राष्ट्रीय तरनताल 7 साल बाद भी नहीं हुआ चालू। अखिलेश यादव ने सरकार पर स्विमिंग पूल में पानी उपलब्ध न होने को लेकर सवाल उठाए। साइबर क्राइम को लेकर बुलंदशहर में साइबर सेल टीम ने मीडिया के साथ साइबर क्राइम जागरूकता गोष्ठी की। साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने का बताया तरीका। अमरोहा पहुंचे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्यपाल का किया स्वागत। निजी प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे राज्यपाल। कानपुर में गंगा स्नान करने गया युवक डूबा। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश में जुटी। लखनऊ में एलजीबीटी के लोगों ने निकाली है अवध गौरव यात्रा। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एलजीबीटी समूह के लोगों ने की शिरकत। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची मथुरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत की। बुलंदशहर में सड़क हादसों में घायल राहगीरों की मदद करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने किया सम्मानित। एएसपी अनुकृति शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एक्सपायरी डेट की दवाओं को नष्ट करने की बजाय खुले में फेंका। कानपुर के घाटेपुर के रामसारी गांव में कुएं में कूदा मानसिक रूप से बीमार युवक। पुलिस ने रस्सी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। बागपत में थाना प्रभारी और यूपी डायल 112 पर तैनात पुलिस अब अधिकारियों से नहीं बोल सकी झूठ। एसपी ने अपने समेत थानों की 14 और यूपी डायल 112 की 32 गाड़ियों में जीपीएस के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।